आज से 1900 साल पहले की एक घटना है। विक्रम संवत 108 में आचार्य श्री वज्र स्वामी जी की निश्रा में जावड़ शाह ने शत्रुंजय महातीर्थ का 13वां उद्धार किया था। सौराष्ट्र देश की मधुमती नगरी यानी कि आज के महुआ गांव में अत्यंत ही धर्मनिष्ठ भावड़ शाह सेठ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम भावला देवी था। सेठ के ऊपर लक्ष्मी देवी की पूरी मेहर थी। एक बार सेठ के जीवन में अमंगल घड़ी का आगमन हुआ और लक्ष्मी देवी ने उनके घर से विदाई ले ली और कुछ ही समय में सेठ की सारी स्थिति बदल गई। भावड़ शाह सेठ निर्धन हो गए, लेकिन ऐसी स्थिति में भी धर्म तत्व के प्रति भावड़ शाह के अंतर्मन में जो श्रद्धा और आस्था थी उसमें लेश मात्र भी कमी नहीं आई। धन गया लेकिन उन्होंने धर्म को जाने नहीं दिया। यहाँ हमें बहुत कुछ समझने जैसा है। कई बार धर्म करते करते हमारी इच्छाएं जो प्रभु के पास हमने मांगी होती है वो पूरी नहीं भी होती है और फिर हम कह देते हैं प्रभु तो पत्थर है, प्रभु तो कुछ भी नहीं करते, मेरी की हुई भक्ति पूरी वेस्ट हो गई। पर हम ये नहीं समझते कि प्रभु की भक्ति का फल पैसा या वस्तु नहीं बल्कि प्रसन्नता है, संतुष्टि है। एक दिन दो महात्मा भिक्षा के लिए भावड़ शाह के घर पधारे। भावड़ शाह की पत्नी भावला देवी ने खूब आदर बहुमान के साथ महात्मा को गोचरी बहराई। भावला देवी ने महात्मा से पूछा कि हे भगवंत, मेरे घर में लक्ष्मी देवी का पुनरागमन कब होगा? वैसे तो इस प्रकार के प्रश्न साधु भगवंतों को पूछना उचित नहीं है, और यदि अज्ञानता आदि के कारण किसी श्रावक ने पूछ भी लिया हो तो भी निर्ग्रंथ गुरु भगवंत उसका कोई भी जवाब नहीं देते अथवा टाल देते हैं। परंतु इसमें भी एक अपवाद है। गीतार्थ गुरु भगवंत भावी लाभालाभ को जानकर देखकर उसका समुचित जवाब दे सकते हैं। प्रश्न को सुनकर गीतार्थ मुनिवर ने भावला देवी को जवाब देते हुए कहा, आज कोई व्यक्ति घोड़ी बेचने के लिए आए तो तुम वो घोड़ी खरीद लेना। घोड़ी के आगमन के बाद तुम्हारे घर में धन की अभिवृद्धि होगी। पूज्य गुरु भगवंत जानते थे कि इसी के पुत्र के हाथों से जैन शासन के परम पवित्र श्री शत्रुंजय महातीर्थ का जीर्णोद्धार होने वाला है। इसलिए आगे बोले, धन की प्राप्ति के साथ तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी और वो ही पुत्र शत्रुंजय महातीर्थ का जीर्णोद्धार करेगा। मुनि भगवंत के जाने के कुछ समय के पश्चात भावड़ शाह बाजार में गए और वहां उन्होंने कामधेनु के समान एक घोड़ी को देखा। भावड़ शाह को मुनि के वचन याद आए और उन्होंने कुछ रकम उधार लेकर वो घोड़ी खरीद ली। समझने जैसी चीज़ यह है कि मुनि भगवंत जानते बहुत कुछ है पर बिना वजह बोलते नहीं है। हमें मुनि भगवंतों पर उनके ज्ञान का मान होना चाहिए। कुछ समय बाद मुनि भगवंत के वचन अनुसार उस घोड़ी के आगमन से भावड़ शाह पर पुनः लक्ष्मी की कृपा हुई और वो मधुमती यानी कि महुआ सहित 12 गांवों का मालिक बन गया और साथ ही भावला देवी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र का नाम जावड़ शाह रखा गया। समय बीता और भावड़ शाह की समाधि पूर्वक मृत्यु हुई। पिता की तरह ही पुत्र भी अत्यंत धर्मनिष्ठ था। पिता की याद में जावड़ शाह ने मधुमती में एक नूतन जिन मंदिर का निर्माण करवाया। दूषम काल के प्रभाव से मुगल लोगों ने आक्रांताओं ने भारत में आकर सौराष्ट्र आदि देशों पर आक्रमण किया एवं सभी धन संपत्ति और पुरुषों का भी अपहरण कर उन्हें अपने देश ले गए, जिसमें जावड़ शाह भी थे। बुद्धि एवं बल से जावड़ शाह मुगलों की कैद में से मुक्त हो गए और बादशाह के सलाहकार बन गए। वहां पर भी जावड़ शाह ने महावीर प्रभु की प्रतिमा का निर्माण करवाया। कुछ समय के बाद उस मुगल देश में जैन साधुओं का आगमन हुआ और उन साधुओं ने शत्रुंजय महातीर्थ की महिमा का गान किया और ये कहा कि इस पंचम काल में जावड़ शाह नामक व्यक्ति इस तीर्थ का उद्धार करेगा। जैन साधुओं के मुख से शत्रुंजय महातीर्थ के उद्धारक के रूप में अपना नाम सुनकर जावड़ शाह ने उनसे पूछा, क्या वह जावड़ मैं ही हूँ या अन्य कोई होगा? साधुओं ने कहा, गिरिराज के अधिष्ठायक हिंसक बन गए और वहां के 50 योजन तक के क्षेत्र को उन्होंने उजाड़ बना दिया है। यदि कोई व्यक्ति वहां की सीमा में प्रवेश करता है तो मिथ्यात्वी बना कपर्दी यक्ष उसे मार डालता है। युगादिदेव श्री आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा भी वहां अपूजनीय अवस्था में है। अतः ऐसी विकट परिस्थिति में इस तीर्थ के उद्धार का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। आप चक्रेश्वरी देवी को प्रसन्न कर आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा को प्राप्त कीजिए। समझने जैसी चीज़ यह है कि भारत के इतिहास में देश रक्षा हो या तीर्थ रक्षा हो या संस्कृति की रक्षा हो, इन सभी अवसरों पर कई साधु भगवंतों ने मार्गदर्शन एवं मैसेंजर के रूप में अहम हिस्सा निभाया है। शायद अगर वो जानकारी आगे पास ऑन नहीं होती तो आज का गुजरात गुजरात नहीं होता और आगे बढ़कर भारत भारत नहीं होता। साधु भगवंत की बात सुनकर जावड़ शाह जागृत हो गए। अपने परिवार के साथ वे मधुमती लौट आए और उन्होंने चक्रेश्वरी देवी का ध्यान प्रारंभ किया। 1 महीने के उपवास के बाद प्रकाश पुंज फैलाती हुई चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और बोली, वत्स, तक्षशिला नगरी में जाकर वहां के राजा जगनमल से बात करना। बाहुबली जी द्वारा निर्मित धर्म चक्र के आगे रहे जिन बिंब को तुम देख सकोगे और वो बिंब अत्यंत ही चमत्कारी है। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई।
आदेश एवं सहायता के वचन को प्राप्त कर जावड़ शाह तक्षशिला गए और वहां के राजा को प्रसन्न कर धर्मचक्र में से ऋषभदेव प्रभु की प्रतिमा लेकर मधुमती के लिए निकले। रास्ते में अनेकों उपद्रव का सामना जावड़ शाह ने किया, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ समय के बाद प्रभु जी के मधुमती नगर में प्रवेश के शुभ दिन जावड़ शाह को एक साथ 2 शुभ समाचार मिले। पहला समाचार ये था कि परम पूज्य बाल मुनि युग प्रधान आचार्य भगवंत वज्र स्वामी जी महाराजा अपनी मुनि मंडल के साथ नगर के बाहर पधारे हैं। और दूसरा समाचार ये था कि जावड़ शाह द्वारा व्यापार के लिए चीन आदि देशों में भेजे गए सामूहिक वाहन जो खो गए थे, वे सभी वाहन अमाप सुवर्ण लेकर वापस लौट आए हैं। ये समाचार सुन एक क्षण के लिए तो जावड़ शाह भी विचार करने लगे कि मैं पहले कहाँ जाऊँ। एक और लौकिक नश्वर धन संपत्ति एवं दूसरी ओर लोकोत्तर गुण संपत्ति। कुछ सोचकर जावड़ शाह ने निर्णय किया कि मैं पहले गुरुदेव के पास जाऊंगा, क्योंकि बाह्य धन संपत्ति का योग तो आत्मा के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, जबकि लोकोत्तर ऐसे साधु महात्मा का मिलन तो एकमात्र आत्मोद्धार के लिए होता है। हम क्या करेंगे? एक तरफ साधु भगवंतों का प्रवचन हो और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप मैच हो, तो हम किसे प्रेफर करते हैं? सोचने जैसा है। इस प्रकार विचार कर जावड़ शाह अपने परिवार के साथ आचार्य श्री के दर्शन करने गए। आचार्य श्री को देख वे अत्यंत प्रसन्न हुए तथा जावड़ शाह आचार्य श्री को भावपूर्वक वंदन कर उनके पास बैठे। उस समय आचार्य वज्र स्वामी जी ने जावड़ शाह को शत्रुंजय तीर्थ का इम्पोर्टेंस समझाया और कहा, हे पुण्यशाली, तुम इस महातीर्थ की यात्रा करो और इस तीर्थ का उद्धार करो। आपके इस कार्य में मैं शत्रुंजय के अधिष्ठायक कपर्दियक्ष और आपका भाग्य सहायता करेंगे। आचार्य श्री की आज्ञा का पालन कर जावड़ शाह ने तुरंत गिरिराज की ओर जाने की तैयारी प्रारंभ की। शुभ मुहूर्त में आचार्य श्री वज्र स्वामी जी तथा जावड़ शाह सहित संघ का गिरिराज की ओर प्रयाण हुआ। रास्ते में दुष्ट मिथ्यात्वी देवों ने कई उपसर्ग किए, लेकिन कपर्दियक्ष की सहायता से क्रमशः आगे बढ़ते हुए संघ पालितना नगर पहुंच गया। आचार्य श्री वज्र स्वामी जी ने जीर्णोद्धार का शुभ मुहूर्त प्रदान किया और उस शुभ मुहूर्त में संघ जिन प्रतिमा को लेकर गिरिराज पर चढ़ा और कुछ ही समय के बाद गिरिराज के शिखर पर पहुंच भी गया, परंतु दुष्ट मिथ्यात्वी देवों ने वहां पर हड्डी, मांस, चर्बी, रक्त, केश आदि बिखेर कर गिरिराज को अपवित्र कर दिया था। उस समय जावड़ शाह ने अपने नौकरों को आदेश दिया और शत्रुंजय महानदी से जल मंगवाकर उस गिरिराज को पुनः पवित्र करवा दिया। उस रात्रि में जब समस्त संघ सो गया था, तब दुष्ट देव ने आदिनाथ दादा की प्रतिमा को पर्वत पर से नीचे उतार दिया। सुबह जावड़ शाह को इस बात का पता चला और उसे अत्यंत दुख हुआ। आचार्य श्री ने ज्ञान के उपयोग से बताया कि दुष्ट देवों द्वारा प्रतिमा नीचे उतार दी गई है। जावड़ शाह पुनः उस प्रतिमा को ऊपर ले गए, लेकिन रात्रि में वो मिथ्यात्वी देव प्रतिमा को वापस नीचे ले गया। दिन में प्रतिमा शत्रुंजय के शिखर पर और रात्रि में प्रतिमा नीचे आ जाती थी। ये क्रम 21 दिनों तक चला। एक रात्रि आचार्य श्री ने जावड़ शाह और कपर्दियक्ष दोनों को बुलाकर कहा, हे कपर्दी, तू शक्तिमान है तो अब अपनी शक्ति का प्रयोग बता। और जावड़ शाह से कहा, हे जावड़, तेरे दिल में आदिनाथ प्रभु के प्रति अपूर्व भक्ति है, अतः तुम अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ रथ के पहियों के नीचे सो जाओ। वे मिथ्यात्वी देव समर्थ होने पर भी तुम्हारे इस पराक्रम के आगे टिक नहीं सकेंगे। उस समय सारा संघ मेरे साथ कायोत्सर्ग ध्यान में रहेगा। दूसरे दिन आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा को ऊपर चढ़ाने के बाद जावड़ शाह और उसकी पत्नी रथ के पहियों के नीचे सो गए। आचार्य श्री के साथ समस्त संघ कायोत्सर्ग ध्यान में स्थिर हो गए। रात्रि के समय में दुष्ट देवों ने भयंकर उपद्रव किए, लेकिन उनका कुछ भी नहीं चला और आखिरकार जावड़ शाह की जीत हुई। सुबह होने पर उस प्रतिमा को पर्वत के शिखर पर ही सभी ने देखा। मंगलवाद्य यंत्रों के साथ आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा को जिन मंदिर में प्रवेश कराया गया और मंदिर में रही सभी अशुद्धि अशातनाओं को दूर किया गया, उस समय शत्रुंजय के भूतपूर्व मिथ्यात्वी कपर्दियक्ष ने भयंकर उपद्रव मचाना शुरू किया, लेकिन नए कपर्दियक्ष ने उसका प्रतिकार किया और आखिर वो पुराना कपर्दियक्ष वहां से भाग गया और सौराष्ट्र के दक्षिण समुद्र के किनारे पर चंद्रप्रभास तीर्थ में चला गया और वहां उसने दूसरा नाम धारण किया। ये कपर्दियक्ष की कथा भी बहुत ही रोचक है, किसी दिन अवश्य देखेंगे। श्री शत्रुंजय तीर्थ को बचाने के लिए खुद के प्राण देने वाले भी लोग थे। आज तो बिना सोचे समझे उचित अनुचित के विवेक के बिना तीर्थ रक्षा के नाम पर कुछ लोग बस मैसेज फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं, परंतु खुद फॉरवर्ड आने से कुछ कार्य होते हैं। इसलिए स्थिति को जाने बिना, समझे बिना, ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत किए बिना कोई भी मैसेज इधर उधर करने से तीर्थ को फायदा होता है या नुकसान होता है, सोचने जैसा है। इस तरफ नूतन जिन बिंब की खूब उत्साह के साथ प्रतिष्ठा विधि संपन्न हुई। उस समय मंदिर की ध्वजा चढ़ाने के लिए जावड़ शाह अपनी पत्नी के साथ मंदिर के शिखर पर चढ़े। मंदिर की ध्वजा चढ़ाने के बाद जावड़ शाह सोचने लगे, अहो आज मेरा कैसा अहोभाग्य है,
इस तीर्थ के जीर्णोद्धार का महालाभ मुझे प्राप्त हुआ और आचार्य श्री वज्र स्वामी जी जैसे महान गुरुदेव मुझे प्राप्त हुए, इसलिए मेरा जन्म जैसे सफल हो गया। अब मैं संसार का त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लीन बनकर सर्व कर्मों का क्षय करूंगा। इस प्रकार जावड़ शाह और उनकी पत्नी शुभ ध्यान की धारा में लीन बने हुए थे। तभी उनका हृदय बंद हो गया, उनका आयुष्य वहीं पर समाप्त हो गया और वे समाधि मृत्यु प्राप्त कर चौथे देवलोक में देव बने। उसी समय तीर्थ के रक्षक देवों ने जावड़ शाह और उनकी पत्नी के देह को क्षीर सागर में प्रवाहित किया। कितने लकी होंगे कि दादा की ध्वजा चढ़ाने के बाद शुभ ध्यान में समाधि मरण हुआ। क्या हमें ऐसा कभी मरण मिल पाएगा? सोचने जैसा है। तो इस प्रकार विक्रम संवत 108 में जावड़ शाह ने आचार्य श्री वज्र स्वामी जी की प्रेरणा एवं सहायता से श्री शत्रुंजय महातीर्थ का 13वां उद्धार किया। जय जिनशासन, जय महावीर।